मैं मनीष शाही थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर की सीरीज में एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूँ। आप लोगों के मैसेजेस से हमें पता लगता है कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसमें आप बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहते हो या आप लर्निंग सेंस में उसे पढ़ना चाहते हो। आज हम बात करते हैं लॉन्जेविटी के बारे में, अपनी उम्र के बारे में कि इंसान की लाइफ में बड़े सारे प्रश्न होते हैं कि हमें उम्र का कैसे पता लगता है। देखिए, किसी भी इंसान की जन्म और मृत्यु भगवान के हाथ में है, लेकिन जब किसी भी इंसान की ज़िंदगी के अंदर उसकी लाइफ थ्रेट आता है या वो बेड रिडन हो जाता है या उसकी एज ऐसी होती है जिसमें मृत्यु हो सकती है, उसके लिए हमें कई फैक्टर्स चेक करने पड़ते हैं। आसानी से सीधा देखकर किसी की उम्र के बारे में बताना या लाइफ थ्रेट के बारे में बताना, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। जब कोई भी इंसान बेड रिडन है या वो इंसान जिसको कोई ऐसी डिज़ीज़ है जो कि क्यूरेबल नहीं है, उसमें इन चीज़ों को लेकर लिंक किया जाता है। मतलब आम भाषा में कहा जाए, छोटी उम्र, मिडल की एज या लंबी एज, क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं, इसके लिए क्या-क्या हाउस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके लिए मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर बताता हूँ। क्योंकि हम लोग एक ऐसी सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं जिसमें हम लोगों ने अभी बहुत कुछ लर्न करना है, बहुत कुछ देखना है। तो इसके लिए आप कोशिश करें, इन चीज़ों को नोट डाउन करें, लिंक करें और जब आप लिंक कर कर इसको प्रेडिक्शन में यूज़ करेंगे, तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगी। तो इसके लिए मैं आप सभी को बता दूँ रिस्पॉन्सिबल हाउसेज़ क्या-क्या होते हैं। ये है हमारा होरोस्कोप। हमारे इसके लिए 3 हाउसेज़ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो कौन-कौन से हैं? सबसे पहले तो लगन, क्योंकि लगन ही रिस्पॉन्सिबल होता है एज के लिए। हमारी जो लॉन्जेविटी है वो लगन से, लगन हमारे सेल्फ को, हमारे जन्म को रिप्रेजेंट करता है। हमारे जन्म का खत्म होना ही किसी न किसी तरीके से मृत्यु का होना होता है। तो हमारा जो लगन है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे जन्म को। और हमारा जो 8वां घर है, ये हाउस ऑफ डेथ है। ये मृत्यु का घर माना गया है। और इसके लिए एक और घर रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है तीसरा घर। कई लोगों के मन में आएगा कि तीसरा घर तो हमारे छोटे भाई-बहनों का, हमारे सेल्फ एफर्ट्स का घर होता है। थर्ड हाउस भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है मृत्यु के लिए। मतलब आम-सी भाषा में देखा जाए, हमारा तीसरा घर 8वें का 8वां घर होता है। भावत-भावम के अकॉर्डिंग जो घर जैसा फल देता है, उससे उतनी ही गिनती का घर हमें सेम फल देता है। मतलब अगर 8वां घर मृत्यु को रिप्रेजेंट करता है, तो तीसरा घर भी इक्वली मृत्यु के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इसके लिए हाउसेस कौन-कौन से रिस्पॉन्सिबल हो गए? 3 हाउसेस, लगन जो कि हमारे सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, 8वां घर जो कि हमारी मृत्यु को रिप्रेजेंट करता है, तीसरा घर जो कि इक्वली रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो 8वें का 8वां घर होता है। इसके लिए हमारे रिस्पॉन्सिबल हाउसेस मैंने लिखे फर्स्ट हाउस, 8th हाउस एंड थर्ड हाउस। लेकिन इसके अलावा प्लैनेट कौन-कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सबसे पहले सूर्य, क्योंकि सूर्य ही हमारी आत्मा का कारक है। मतलब आत्मा का शरीर से निकल जाना। इसका मतलब सूर्य प्राइमरी तौर पर रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी ज़िंदगी के लिए। दूसरा है जी मून। मून रिप्रेज़ेंट होता है हमारी मन का। हमारी आत्मा और हमारा मन को मिलाकर ही हमारा शरीर बनता है। अगर कोई भी इंसान मानसिक तौर पर खत्म हो जाए और आत्मिक तौर पर खत्म हो जाए, तो समझ लीजिए अब उसके जीवन का अंत नज़दीक आने वाला है। हमारी मानसिकता और आत्मिकता का खत्म होना ही इंसान के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज़ भी लेकर आता है। लेकिन यहाँ पर अभी हम सुसाइडल थॉट्स को लेकर तो नहीं कुछ इंटरलिंक कर रहे हैं, लेकिन हम लोग रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट्स जो ढूँढ रहे हैं, वो है सूर्य जो कि हमारी सोल को रिप्रेज़ेंट करता है, चंद्रमा जो कि हमारी मन और हमारी मानसिकता को रिप्रेज़ेंट करता है। यहाँ पर मून हमारी जो जीवन देने वाला है, मून जो चलायमान है। मतलब हमारी जो चीज़ें ज़िंदगी में चलायमान है, चाहे वो हमारी हार्ट बीट है, वो भी हमारी मून को रिप्रेज़ेंट करती हैं, क्योंकि चलते रहना ही मून का कार्य है और हमारा मून पैदाइश के लिए या जीवन के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। इनफैक्ट हमारी धरती पर भी पानी की प्रेज़ेंस से ही वहीं पर जीवन जो है माना गया है और इसकी प्रधानता इतनी बड़ी है कि हमारी धरती पर भी अप्रॉक्सिमेटली 72% वाटर है और वाटर से ही हमारी सांस आती है, ऑक्सीजन बनती है। दैट मीन्स किसी न किसी फॉर्म में हम लोगों का जीवन ही चंद्रमा पर आधारित है। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि फुल मून या नो मून नाइट को ही मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होना, मैक्सिमम सेटबैक्स होना, मूड स्विंग्स होना ये आम तौर पर देखा जाता है। तो हमें क्या करना है? रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट्स देखना है, सन और मून। अब आता है हमारी मृत्यु का कारक ग्रह। मृत्यु का कारक ग्रह होता है जी सैटर्न, शनि। शनि इज़ कारका ऑफ मृत्यु। इसका मतलब हमारे जीवन में
इन फैक्टर्स को एनालाइज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। लगन आठवां घर, तीसरा घर, सूर्य आत्मा, चंद्रमा मन और शनि है मृत्यु का। अगर हमारे होरोस्कोप में लगन आठवें और तीसरे घर से ज़्यादा स्ट्रांग है, तो दैट मीन्स हमारे जीवन में हमें लाइफ थ्रेट बहुत ज़्यादा नहीं आता, या हम ये कह सकते हैं कि शॉर्ट एज में प्रॉब्लम नहीं आती। अगर हमारा सूर्य और चंद्रमा भी स्ट्रांग है या वो पीड़ित नहीं है किसी भी तरीके से, तो लाइफ में सब कुछ बेटर रहता है। आम सी भाषा में लगन का, सूर्य का और चंद्रमा का वीक होना जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन आठवें और तीसरे घर का स्ट्रॉन्गर देन लगन होना, लगन से आठवें और तीसरे घर का स्ट्रॉन्ग होना लाइफ में अर्ली एज में मृत्यु तुल्य कष्ट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन किसी भी समय में मृत्यु का होना उस समय के टाइमिंग ऑफ इवेंट, उस समय का दशा सिस्टम और उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब नेगेटिव हाउसेस का अफ्लिक्ट होना, स्ट्रांग होना, सूर्य चंद्र लगन का अफ्लिक्ट होना, मृत्यु गिविंग प्लैनेट या जिसको हम डेथ गिविंग प्लैनेट कहते हैं, उनका समय चलना भी हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आठवें घर का प्लैनेट हमें बताता है कि जातक का मोड ऑफ डेथ कैसा होगा। आसान सी भाषा में कहा जाए तो अगर मान लीजिए किसी का भी मंगल आठवें घर में पीड़ित होकर बैठा है, पीड़ित होने में कई सारे फैक्टर्स हैं। आप एस्ट्रोलॉजिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इन चीज़ों को समझा होगा, पढ़ा होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि मंगल जैसा फायरी प्लैनेट जब हमारा आठवें घर में वीक होता है, तो जो मोड ऑफ डेथ है वो फायर से हो सकता है, या हमारा सर्जिकल टूल्स या एक्सीडेंटल या मोड ऑफ डेथ का वायलेंट होना, ऐसा देखा जाता है। मंगल का पीड़ित होना किसी एक सेक्टर में वर्क नहीं करेगा। मंगल के पीड़ित होने का मतलब सिर्फ ब्लड डिसऑर्डर ही नहीं हो सकते, मतलब मोड ऑफ डेथ वायलेंट हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसीलिए इन चीज़ों को आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इन सीरीज को और ज़्यादा इलेबोरेट करेंगे। हमारी ये सीरीज उन लोगों के लिए भी है जो एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज में न्यू है, और उन लोगों के लिए भी है जो एस्ट्रोलॉजी में वर्क कर रहे हैं। अगर आप हमारा डेमो सेशन अटेंड करना चाहते हैं, जो कि काफ़ी सारी क्लासेस का होता है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको डेमो क्लासेस के लिए जो डिटेल्स चाहिए होंगी वो सारी बता दी जाएंगी। आप हमारी इस सीरीज़ पे इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि यही इनकरेजमेंट हमें इन जो सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इनकरेज करती है। सो आप इन चीज़ों को आगे बढ़ाइए, और आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो या आप किसी टॉपिक के ऊपर, खास टॉपिक के ऊपर लर्निंग चाहते हैं या उस टॉपिक को समझना चाहते हैं किसी भी फॉर्म में, आई मीन रेमेडियल फॉर्म में भी हो सकता है, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, वीडियोज़ को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। थैंक यू सो मच।